गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था और मैंने चाय बना ली थी और मैंने और हस्बैंड हम दोनों ने ही चाय पी ली थी। और मैं यहाँ पर धो रही हूँ सब्जियों को। तो कल शाम को सब्जियाँ आई थी और शाम को ही भैया भाभी आए थे, तो वह काफ़ी लेट गए थे, इसलिए मैं सब्जी को नहीं धो पाई थी। तो मैं अभी सुबह सब्जियों को धो रही हूँ और आज जाना है हस्बैंड को चुनाव ड्यूटी पर। तो सब्जियां धुलने के बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता और लंच साथ में ही। तो सब्जियां मेरी जैसे ही धुल जाएंगी तो मैं यहाँ पर काट लूँगी सब्जियों को, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज। तो मिक्स वेज मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैंने आपके साथ पहले रेसिपी शेयर नहीं करी थी, तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ गोभी को। गोभी जैसे ही मेरा कट जाएगा तो मैं इसको गर्म पानी से धो लूँगी। तो फ्रेंड्स, गोभी में बहुत कीड़े होते हैं, इसलिए गोभी को गर्म पानी से धो लेना अच्छा होता है। और साथ ही में मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च मैंने काट लिया था और प्याज को भी मैंने काट लिया था, और प्याज और लहसुन मैंने छील लिए थे और काट कर रख दिया था। और हरा मटर भी मैंने छील कर रख दिया था। आलू भी मैं यहाँ पर काट लूँगी। सारी सब्जियाँ जैसे ही मेरी कट जाएंगी तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर सब्ज़ी को। सब्जियाँ मेरी सारी कट गई हैं और मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। और जो मिक्स वेज होती है उसमें तेल थोड़ी ज़्यादा लगता है नॉर्मल सब्जी की अपेक्षा। तो तेल मेरा गर्म हो गया था और मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला था। इसमें मैंने सीधा गोभी को डाल दिया है और उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही हमारा गोभी फ्राई हो जाएगा तो गोभी को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। गोभी हमारा फ्राई हो चुका है और मैं इसको निकाल लूँगी। सारा गोभी मैं अच्छे से निकाल लूँगी और उसके बाद मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। तो सब्जियों को धीमी आंच पर ही फ्राई करें, उससे टेस्ट अच्छा आता है। आलू फ्राई हो चुके हैं और आलू को भी निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने बरबटी भी काटी थी। तो फ्रेंड्स, बरबटी को भी मैंने फ्राई कर लिया था। बरबटी आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। और साथ ही में मैं सूजी को भी भून रही थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी और उनको बहुत जल्दी थी। तो मैं सब्जियां फ्राई करती जा रही थी और साथ में सूजी को भी भूनती जा रही थी, क्योंकि मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो बरबटी भी मेरी भुन गई थी और साथ ही में मैंने शिमला मिर्च को फ्राई होने रख दिया था। और टाइम बहुत कम था तो मैंने प्याज को भी उसी में डाल दिया था और मैं उन दोनों को फ्राई कर रही थी। जैसे ही मेरी प्याज और शिमला मिर्च फ्राई थोड़ी सी हुई तो मैंने उसमें हरा मटर भी डाल दिया। साथ में सूजी को भी मैं भूनती जा रही थी। और सारी सब्जियां जैसे ही मेरी फ्राई हो गई तो मैंने उनको सभी को निकाल लिया था। और इसके बाद हम बनाएंगे मिक्स वेज। और साथ में हमारा हलवा भी बनता जा रहा है, हम उसको भी बनाते जाएंगे। तो सब्जियों को मैंने निकाल लिया था और इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं। यदि थोड़ा तेल हो तो बस जीरे डालें थोड़े से, और तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल अब डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सब्जियों में पहले से ही तेल है। तो जैसे ही हमारा जीरा और तेज़पत्ता फ्राई हो गया था तो मैंने डाल दिया था फ्राइड सब्जियों को। और साथ ही मेरी सूजी भी भुन रही थी और मैंने सब्जी में डाल दिया था नमक। सब्जी को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही मेरी सब्जी थोड़ी सी पक जाएगी तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी मसाले को। मसाले में मैंने अभी हल्दी डाली है और बाकी सारे मसाले भी मैंने डाल दिए। तो मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसके अलावा और कोई मसाला नहीं डाला है। सब्जियों में मैंने मसाले को अच्छे से मिला लिया है और साथ में मैंने उसमें डाल दूंगी टमाटर को भी। और यहाँ पर मेरी सूजी भुनती जा रही है, तो मैंने गैस को काफ़ी स्लो कर लिया था, जिससे मेरी सूजी एकदम अच्छी भुने और साथ में मेरी सब्जी भी बनती रहे। और यहाँ पर हलवा भी बन रहा है और सब्जी मेरी पक रही है। टमाटर वगैरह मैंने डाल दिया था और जैसे ही मेरी सब्जी पक जाएगी
तो उसके बाद हम करेंगे पूरियों की तैयारी। तो पहले मैं हलवा को भी कंप्लीट करती जाऊंगी। तो हलवा भी मेरा बन रहा है और सब्ज़ी मेरी पक रही है। तो फ्रेंड्स, जब सुबह हस्बैंड को जाना होता है तो कभी कभी उनको बहुत जल्दी जाना होता है, तो ऐसे ही मैं काम को मैनेज करती हूँ। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार, लगभग बन ही चुकी है। और मैं यहाँ पर कर दूँगी गैस को बंद। और बेटू भी सोकर उठ गया था, और यहाँ पर मैं बेटू के लिए चाय भी मैंने बनाने रख दी थी, और साथ में मेरा हलवा बनता जा रहा था। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने काट लिए थे और सब्जी मेरी भी बनती जा रही थी। सारी चीज़ें एक साथ होती जा रही थी। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी थी और मैंने यहाँ पर उसमें डाल दिया था हरा धनिया। और सब्जी मेरी जब जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो मैं टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो हलवा मेरा बन चुका था और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी, और बेटू की चाय भी मैंने बना ली थी। अब रह गई थी पूरियाँ बनाने। तो यहाँ पर मैं आटे को भी तैयार कर लूँगी। और हस्बैंड भी नहाकर आ चुके थे। आटा मैंने छान लिया था और उसमें नमक और अजवाइन मैंने डाल ली थी। और आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं, अपने पसंद से जो भी आपको अच्छा लगे सब डाल सकते हैं। और यहाँ पर आटे को मैंने गूंथना शुरू कर लिया। आटा जैसे ही मेरा तैयार हो जाएगा तो मैं यहाँ पर बना लूँगी पूरियाँ। तो आटा मेरा लगभग तैयार ही होने वाला था, और आटे को हम अच्छे से मसल मसल के तैयार करेंगे जिससे कि हमारी पूरियाँ फूली फूली बने। आटा मेरा तैयार हो गया है और करेंगे हम पूरियों की तैयारी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया था और मैं यहाँ पर पूरियों को बेल रही हूँ। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया तो मैं पूरियों को बनाने लगी हूँ। तो पूरियाँ हमारी काफ़ी अच्छी फूली फूली बन रही थी। और हस्बैंड भी नहा कर आ चुके थे और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था, और बस उनका टिफ़िन पैक करना रह गया था। सारा काम मेरा हो चुका था और अभी लगभग करीब 8:30 ही बजे थे। और मैं यहाँ पर पूरियों को अच्छे से सेकती जा रही हूँ। तो सारी पूरियों को मैं ऐसे ही अच्छे से सेकती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा गला अभी तक ख़राब है और अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, जिससे कि मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत समस्या होती है और मेरी वॉइस इतनी क्लियर भी नहीं आती है। और पूरियाँ मैंने यहाँ पर बना ली हैं, और जैसे ही मेरी पूरियाँ बन चुकी हैं तो मैं यहाँ पर कर दूँगी हस्बैंड का टिफ़िन पैक। तो मैंने टिफ़िन निकाल लिया था और टिफ़िन में मैं रख लूँगी सब्ज़ी को, और सब्ज़ी रखने के बाद मैं पूरियों को भी रख लूँगी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी पैक कर ली थी और अचार को भी निकाल कर रख दिया था, और सैलेड भी मैंने काट कर रख लिया था। तो सैलेड और अचार मैं अलग से रखूँगी, मैं टिफ़िन में साथ में नहीं रखूँगी। और टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था और हस्बैंड चले गए थे। और ये दिन का वीडियो है, जब मैं नहा धोकर क्लीनिंग कर सारा काम कर फ्री हो गई थी, तो मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर रही थी। और जो मेरे और भी काम रहते हैं तो मैं दिन में ही सारा काम अपना कर लेती हूँ। और स्टिचिंग का काम मुझे करना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।